हिस्टोरिकल लाइफ के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। चीन की बढ़ती और एडवांस टेक्नोलॉजी से कौन वाकिफ़ नहीं। कोई भी मैदान ऐसा नहीं जिसमें चाइना ने अपना लोहा ना मनवाया हो। आप सोशल मीडिया पर आए रोज़ चीनी तख्लीकारों की सलाहियतें देखते आए हैं जिनकी तारीफ किए बिना इंसान नहीं रह सकता। आज की ज़ेर नज़र वीडियो में भी हम आपको चीन की एडवांस टेक्नोलॉजी की वो झलकियाँ दिखाएंगे जिनको देख कर आप चीनी कौम को दाद देने पर मजबूर हो जाएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस कीमती और मालूमाती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक में लोकल बसों का इस्तेमाल किया जाता है जिनमें लाखों करोड़ों लोग सुबह और शाम सफ़र करते हैं। अगर हम पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाली बसों के बारे में बात करें तो हमें पाकिस्तान में बिल्कुल आम सी बसें देखने को मिलती हैं, लेकिन चाइना ने अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रांसपोर्ट का निज़ाम भी बिल्कुल बदल कर रख दिया। इससे पहले कि हम आपको चीनी टेक्नोलॉजी को तरक्की की तरफ गामज़न होने वाले रास्ते पर ले चलें, बता दें कि कुछ साल कबल चाइना दुनिया का सबसे बदतरीन हालत वाला मुल्क था, जहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर लाखों अफराद एशियाई खुर्दनोश की कमी की वजह से मर रहे थे। इसके अलावा चीन में बड़े पैमाने पर कोयले की खानें मौजूद होने की वजह से यहाँ की आबो हवा गिरदो गुबार और धुएं से उठी रहती थी, जिसकी वजह से बहुत सी बीमारियाँ पैदा हो रही थी। लेकिन चीनी हुकूमत ने इस मसले का हल निकालते हुए इन मसाइल को बढ़ने से रोकने के इक़दाम करना शुरू कर दिए। इस काम को पूरा करने के लिए इन्होंने एक बड़ी रकम भी खर्च की। चीनी हकाम ने कोयले से पैदा होने वाली एनर्जी को ख़त्म करके इस जगह पर बड़े बड़े सोलर फार्म्स खोल दिए जिसकी एनर्जी को आम अफराद इस्तेमाल कर सकें। चाइना गवर्नमेंट का ये फैसला इन मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुआ और इन्हें बिजली पैदा करने का साफ, शफाफ और कम खर्चा जरिया मिल गया। आज चाइना बिजली से बनी अशिया को दुनिया भर में फ़रोख्त करने की वजह से मशहूर है। इन्हीं में से एक बिजली से चलने वाली बसों का कारोबार भी है। आज के दौर में चाइना बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। अमेरिका के न्यूज़ एनालिटिक्स कंपनी के मुताबिक 5 हफ्तों में चाइना की फैक्ट्रीज में 9,500 से भी ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसें बनाई जाती हैं। अगर दुनिया भर में गैस और पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियों को गिने तो ये कमोबेश 3 मिलियन गाड़ियाँ बनती हैं और इनमें से 4 लाख गाड़ियाँ ऐसी हैं जो बिजली पर चलती हैं और ये सभी की सभी चाइना में तैयार हुई हैं। इसके अलावा चाइना में एक ऐसी बसें भी तैयार की जाती हैं जिन्हें बिना ड्राइवर के भी चलाया जा सकता है। यहाँ तक कि चाइना के स्कूलों में पढ़ने वाले तलबों ने भी ऐसी कमाल की छोटी गाड़ियाँ बना डाली हैं जिन्हें देखकर इंसान हैरान रह जाता है। मौजूद दोस्तों, इस तरह चीन ने ऐसे मुसाफिर ट्रेन भी तैयार कर ली जो पटरियों पर चलने की बजाय सड़क पर चलेगी और इसकी एक खास बात यह है कि इस चलाने के लिए ड्राइवर की जरूरत नहीं। चाइनीज रेल ट्रांसफॉर्म CRC के मुताबिक ये ट्रेन, बस और ट्रेन की खुशियात के हामिल ये ट्रेन मुकम्मल तौर पर बिजली पर चलती है जिसे स्मार्ट बस का नाम दिया गया है और एक मरतबा चार्ज होने के बाद ये 40 किलोमीटर का फासला तय करने की सलाहियत रखती है। स्मार्ट बस के पहले मॉडल में 3 डब्बे रखे गए हैं जिसमें 300 मुसाफिर के बैठने की गुंजाइश है और मुस्तकबिल करीब में मुसाफिर की गुंजाइश 500 तक बढ़ा दिया जाएगा। ट्रेन नुमा स्मार्ट बस सड़क के बीचों बीच लगाए गए सफ़ेद निशानात पर चलती है। सड़क पर लगाए जाने वाले सफ़ेद निशानात दरअसल सेंस हैं जो ट्रेन को करंट फराहम करते हैं, जिसकी मदद से ट्रेन ड्राइवर के बगैर मुकर्रर रास्ते पर चलती है, जबकि ट्रेन में ड्राइवर की जगह भी रखी गई है लेकिन वो अलामती है। नाज़रीन गिरामी, ये बात तो आपके इल्म में होगी कि चीन की आबादी में तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है। चीन में मुसलसल आबादी की वजह से आलमी माहिरीन भी परेशानी का शिकार हैं क्योंकि बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरियात को पूरा करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ताहम साइंसदानों ने एक जगह पर ऊंची और फलक बोस इमारतें तामीर करके इस मसले पर काबू पाने का जतन शुरू कर रखा है और यह कारोबार चाइना में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। चीन बुलंद और बाला इमारत रखने वाला मुनफरिद मुल्क है और इस मुल्क में आपको हर डिज़ाइन और हर स्टाइल की इमारतें देखने को मिलती हैं। लेकिन आपको ये जानकर मज़ीद हैरत होगी कि चाइना में इंसानों के रहने के अलावा फसलें काश्त करने के लिए अमूदी, बुलंद और बाला इमारत तमीर की जाती है। चीनी इंजीनियर ने बड़ी महारत के साथ कई इमारत तमीर की हैं जो देखने में तो दूसरी बड़ी वर्टिकल इमारत जैसी ही होती हैं, लेकिन इनमें लोग नहीं रहते बल्कि फसलें काश्त की जाती हैं। यह इमारत अमूमन 2000 स्क्वायर मीटर की होती है और इन इमारत में सालाना हज़ारों टन फसलें की काश्त की जाती है। इन फार्म में सब्जियों और फलों को अलग अलग फ्लोज में रख कर काश्त किया जाता है जिनमें इन्हें बिल्कुल कुदरती माहौल दिया जाता है। जब कोई किसान फसल उगाता है तो इससे ये डर होता है कि इसको फसल को कीड़ा ना लग जाए और इसकी फसल ख़राब ना हो जाए, लेकिन वर्टिकल अल्फाज में इस तरह का भी कोई ख़तरा नहीं होता। इसलिए ये फार्म चाइना और दूसरे कई ममालिक में बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। मगर अब हम आपको चाइना के एक आलीशान रोबोट एक होटल के बारे में बताते हैं। अगर आपने कभी किसी होटल में वक्त गुजारा हो तो आपको पहले रिसेप्शन पर खड़े अमले के लोगों से बात करनी पड़ती है जिसमें आपका बहुत ज़्यादा वक्त सर्फ हो जाता है।
लेकिन चाइना ने इंसानों का कीमती वक्त बचाने के लिए रोबोटिक होटल बनाया है। 2019 में चाइना के शहर हांगझू में 300 कमरों पर मुश्तमिल रोबोटिक होटल खोला गया। इस होटल के जिस कमरे के लिए आपने पैसे दिए होंगे उसमें जाने के लिए आपको किसी भी चाबी की जरूरत नहीं। आपको कमरे के सामने इस दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाना है और फिर इस दरवाजे पर लगा सेंसर आपको चेहरे को स्कैन करके आपको अंदर जाने की इजाज़त दे देगा। बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि इस होटल के एक एक चीज़ रोबोटिक है। अगर आपको इस होटल के कैमरों में टीवी या लाइट्स ऑन ऑफ करनी है तो आपको उठकर इलेक्ट्रिक बोर्ड तक जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आप सिर्फ अपनी आवाज़ पर कमांड देकर भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसे होटल में रहने पर आपको भी अच्छी खासी रकम खर्च करनी पड़ेगी, लेकिन चाइनीज़ हुकूमत के मुताबिक आने वाले कुछ सालों में किराए की मदद में ली जाने वाली रकम बहुत कम कर दी जाएगी। क्या आप भी रोबोटिक होटल में क़याम के ख्वाहिशमंद हैं? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मौजूद साथियों, अगर वालिदैन ये वीडियो देख रहे हैं तो इस बात को ज़्यादा से बेहतर समझ सकते हैं कि जब छोटे बच्चे स्कूल जाने लगे तो लगते हैं, तब वो आए दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। इसके बारे में घर आकर अपने वालिदैन से पूछते हैं, इन पर ऐसे सवालात की बारिश कर देते हैं जिनके जवाबात उनके वालिदैन के पास नहीं होते। इसलिए चाइना ने एक ऐसा रोबोट बनाया जिसमें बच्चों के तमाम सवालात के बारे में मालूमात और जवाबात महफूज होते हैं। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने में मदद मिले, इनका तजस्सुस भी ख़त्म हो जाता। और रोबोट को इस वक्त चाइना के कई तजर्बे के तौर पर रखा गया है जो कि काफ़ी कामयाब होता दिखाई देता है। तो हमारे दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए।